वेलकम सर, वेलकम। आई एम सो सॉरी, मैं 15-20 मिनट लेट हो गया। बैठिए सर। अभिलाष को मैंने एक्चुअली बोला, मेरा कलीग है ना, आओ बेटा। ओह थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। एक्चुअली अभिलाष को मैंने बोला कि आ जाओ मैम, कहीं भी बैठो, इधर आ जाओ। तो आप इधर आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग समय छोटा सा दोपहर के समय वर्किंग डे टाइम निकल कर आए। तो अभी प्लान कुछ हम लोग ऐसा बना कि हम लोग ना ये 5 दिन का प्रोग्राम बना दिया छोटा सा। पहले मैं सोच रहा था कि जबलपुर सिर्फ मैं आऊँगा, एक मीटअप करूँगा। आप लोग ने देखा, जानते होगा ना, मीटअप तो मैं ज़रूर करता ही करता हूँ। तो मीटअप करके मैं निकल जाऊँगा, 4 बजे की मेरी फ्लाइट थी। लेकिन बांधवगढ़ में ना कल वेडनेसडे को सफारी नहीं होती थी, सेकंड सफारी। तो वेडनेसडे को एक ही सफारी करते हैं। मैं 2 दिन का बुकिंग करवाया था बांधवगढ़ में, फिर मैंने कहा छोड़ो, सेकंड बुकिंग मतलब 4 को कर देते हैं। फिर मेरे को लगा ये बेटर ऑप्शन है कि मैं जबलपुर निकल जाऊँ। तो रात में यहाँ पहुँचे काफ़ी लेट, ऑलमोस्ट 1 बजे जाके पहुँचे। फिर रास्ते में मैंने फिर डिसाइड किया कि ये कॉफ़ी हाउस ठीक है मीटअप के लिए। तो अभिलाष देखो मिलो, तो अभिलाष हम लोग का BTS करता है। अभी नया वाला स्टार्ट किया ना, हरीश वाले ट्रैवल। हाँ, हरीश वाले ट्रैवल। तो अभिलाष वही करता है। भी करता है। हाँ, और बाकी हम लोगों का 4 लोगों की टीम है। मैंने 6 महीने पहले यूट्यूब चैनल चालू किया। अरे वाह, तो कल उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और आज मुबारक हो। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। जो सिंपलिसिटी से आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, हाँ। वो हम लोग को बहुत पसंद है। अच्छा, तो आप सब जबलपुर के रहने वाले हैं? जी। हुआ क्या कि मैं जब यहाँ पर आया, हेलो जी नमस्ते। केबल और रिसीवर आपके पास है? नहीं, गाड़ी में चेक कर लो ललन से। हेलो जी नमस्ते। सर, कैसे हैं? नमस्ते, आइए प्लीज। कैसा ट्रिप सर? ट्रिप बहुत बढ़िया है। वही स्टोरी बता रहा था, मैं लेट हो गया आने में। टाइम ऐसे 1 बज चुका है क्या? 2 सॉरी 1 बज चुका है। अभी टाइम क्या है? 1 बजने में 5 मिनट कम है। ग्रेट। तो पहले ट्रिप के बारे में बताता हूँ, फिर आगे की स्टोरीज बताऊँगा। हमारा ट्रिप कैसा रहा और क्यों बना, कैसे बना। मेरे मन में था कि मैंने 2 दिन पहले तक हमारी सफारी बुकिंग नहीं थी। मेरे को किसी MP में किसी ऑफिसर से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप परमिशन लेके करना। वो सब चक्कर चलता रहा और फिर 24 आवर्स पहले किसी की हेल्प से हमने बांधवगढ़ में बुकिंग करवा ली। 2 दिन का बुकिंग करवाया। मतलब पहले कोल विजिट करके बिलासपुर गए, गेवरा में वीडियो बनाया, वो कोल को नज़दीक से देखा और 24 घंटे में हमें फ्लेवर मिल गया कि हम एज ए विजिटर हमारा ये हाल है, तो फिर वो जो काम करते हैं उनका कैसा होता होगा। गोज़ विदाउट सेइंग, क्योंकि लॉट ऑफ डस्ट एंड स्वाभाविक है ना। तो फिर बांधवगढ़ में हम लोग रात को पहुँचे हैं 9 साढ़े 9 बजे परसों। कल सफारी करी, फिर मेरी बुकिंग थी वहाँ, लेकिन मैंने सोचा अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो कुछ ना करें और होटल में सो जाएं, तो या सेकंड चॉइस है हम लोग थोड़ा हिम्मत करते हैं। हिम्मत मतलब कि कैंसिल करते हैं इस प्रोग्राम को और चलते हैं सीधा मैयर, और मैयर होते हुए जबलपुर स्टूप जाएंगे। फिर मेरे को ये भी आइडिया नहीं था कि मैयर में कितना टाइम लगता है, बिकॉज वहाँ हर कोई बोल रहा था भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको टाइम लेके जाना या मैयर में रुक जाना। तो इसलिए मैंने यहाँ बुकिंग ही नहीं करवाई थी जबलपुर में। तो ये सब चक्कर ना बिहाइंड द सीन थोड़े चलते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या आज ताज़ा नहीं बना था, तो फिर मैं दूसरी जगह से लाया। अच्छा, चलो थैंक यू सो मच। ये मैं घर जाकर आराम से खाऊंगा। यस सर। सर वेरी टेस्टी। ये हमारे तरफ से राजभोग के रसगुल्ले हैं, ये बहुत फेमस है सर। भाई आप सबने सोच रखा है कि मैं वजन 5 किलो बढ़ा के जाऊँ। आपका वजन ऐसे ही फरवरी में एकदम से रिड्यूस हुआ था ना, थोड़ा तो बढ़ना चाहिए। वापस देखा था मैंने, जिसमें आपने बताया था कि मैंने मीठी पे कंट्रोल करके और खाने पे कंट्रोल करके काफी। वैसे मैं बताऊँ ऑन ए सीरियस नोट मैंने क्या किया, मेरा वेट 83 kg था दिसंबर 2021 में। अब 1.5 साल लगा के मैंने उसको 77 में 6 किलो कम किया। हालांकि आज की तारीख में किसी को बोलो ना 6 किलो 1.5 साल में किया, तो हर कोई इसमें व्हाट सो बिग अबाउट इट, बिकॉज लोगों ने तो 3 महीने में कर लिया। हम लोग क्या थोड़ा ऐसा नहीं है कि कम करके फिर बढ़ा दिया। तो लेकिन मेरा टारगेट है और 2 साल के अंदर मैं इसको 72 kg पे लेके आना चाहता हूँ। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो हो ना, सिर्फ ये थोड़ा शुगर कम, फ्राइड कम, और घूमने पे ज़्यादा फोकस, खाने में कम फोकस। आपको टाइम मिलता है एक्सरसाइज वगैरह करने की? टाइम है, मेरे से ज़्यादा फ्री कोई नहीं है। सिर्फ ये क्या ट्रैवल करते समय में हेक्टिक हो जाता है,
अब जैसे रात में कल 1 बजे पहुँचे, सुबह आज उठे 5 आवर्स स्लीप, तो ट्रैवल करते समय 5-5.5 घंटे का एवरेज स्लीप दिन की होती है। जय वाला सीरीज में बताया है। हाँ टाइगर तो ऑलरेडी बांधवगढ़ में रिपीट हो सकता है वो नहीं, मेरा गिर फॉरेस्ट हम लोग गिर फॉरेस्ट गए, हमको लायन नहीं दिखा, और सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में रोड पे लायन खड़ा हुआ दिख गया। वो हम कैमरा मैन गाड़ी उड़ी में रख दिया था, मैंने कहा क्या स्टोरी नहीं है हमारे पास विदाउट कैमरा। गिर में भी लायन की बड़ी कहानी है। मतलब कुल मिला के मेरे को विजिबिलिटी पर्सनली बहुत कम होती है, आई डोंट नो व्हाई। एक चक्कर और है ना, लोग जो सोचते हैं ना, मैंने देखा सफारी करते समय वो टाइगर को एड्रेस करते हैं कि ड्राइवर को बोलते हैं भाई हमको टाइगर दिख रहा है। हमारे केस में हमें पहले मोर दिख गया सपोज, तो हम 20 मिनट तो मोर के साथ एंगेज हो जाते हैं कि यार ये इस तरीके से तो नहीं देखा, ऐसा देखा। तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग मूवमेंट मिस कर देते हैं जब टाइगर की विजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है। तो आई थिंक दिक्कत वहाँ है। अच्छा, ओ सो नाइस ऑफ यू। लिस्ट अगली बार के लिए 64 योगिनी तो आज वहीं पे मैंने देखा था। जी जी हाँ सर। चलो मैं ये रख लेता हूँ, अगली बार मेरे रेफरेंस में काम आ जाएगा। हाँ अच्छा हाँ 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 फैंटास्टिक। पानी लो ना। तो बस अभी प्लान ये कर रहा हूँ कि लद्दाख का टूर हम लोग बना लेंगे। साथ में मेरा मन में ये है कि सर इंडियन आर्मी में जो भी बड़े व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो व्हीकल फैक्ट्री में यहाँ बनती है, तो एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री भी बन सकता है अच्छा। सर। यहाँ पे गन गैरेज फैक्ट्री है सर यहाँ पे बहुत अब पता बड़ी। नहीं ऐसे में वो हम लोग अलाउ करेगा, शूट नहीं करेगा, वो हाँ, चलो ओके। बात की बात है, कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ नहीं करेंगे ना, इजी नहीं है। तो लगभग जुलाई तक आ जाएगा सर, धुआंधार ऑनलाइन। हाँ हाँ जून में ही आ जाएगा। ओके तो जुलाई में लद्दाख वाला प्लान करूँगा, और उसके बाद इस साल में मेरे को जो जहाँ जाने का इच्छा है, एक श्रीलंका और नेपाल में से एक जगह जाऊँगा, और इसके अलावा श्रीलंका नेपाल के अलावा त्रिपुरा या झारखंड में से एक जगह, या मतलब बेसिकली ऐसा सोच रहा हूँ त्रिपुरा, झारखंड या ये वाला मणिपुर नहीं मिज़ोरम, इन 3 में से एक जगह, और एक अंडमान निकोबार। बस ये मेरा ऐसा प्लान है। मेरा मतलब मेन फोकस उन स्टेट्स में जाने का है जहाँ मैं एक बार भी नहीं गया। फॉर एग्जांपल झारखंड नहीं गया, त्रिपुरा मिज़ोरम मणिपुर नहीं गया, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ जहाँ नहीं गए ना, वहाँ जाने से बहुत सारे इंसाइट मिलते हैं उस स्टेट के बारे में। अंडमान नवंबर दिसंबर जा सकते हैं। अंडमान में क्या हिस्ट्री भी है साथ में। मैं तो गया नहीं, बट लोगों से सुना है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोगों को क्या है? अरे वाह, क्या बात। आप सबको वैसे हमारी सबसे अच्छी सीरीज़ कौन सी लगी, जो आपको लगता है कि लाइक बेस्ट? उत्तराखंड सर केदारनाथ है उत्तराखंड ना। सिक्किम अच्छा लगा। रिसेंट में राजस्थान अच्छा। राजस्थान कौन सा वाला? उदयपुर, सर केदारनाथ उत्तराखंड। उत्तराखंड वाला सीरीज सर आपको कम से कम मैंने 10 बार देखा। ऑफिशियल वाला कौन से? केरला वाला, केरला। और एक जो पोस्टर कर्नाटका वाला था। इनफैक्ट आज ही मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो मेरे को बोला कि सी बीच देखना है। मैंने बोला यार एक कोस्टल कर्नाटका जाओ, वो लवली एक्सपीरियंस है। और आपका केरला देख के हम लोग केरला हुआ है तो पूरा वो है। सर मैं 2 बार केरल गया आपका पीछे। अच्छा नीचे रखिए। बिल्कुल मैंने फाइनली उसके काम से प्लान कर लिया। हाँ हाँ। और मैंने किसी को केरला को प्रमोट नहीं किया। नॉर्थ केरला गए थे? नॉर्थ मतलब कन्नूर और नहीं, वो उधर नहीं गया। हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। सेंट्रल देखा, वो मुन्नार, कोची। कोची, मुन्नार। जितना डिटेल से आप कवर करते हैं ना, मतलब और कोई नहीं करता। हाँ काफ़ी डिटेल है, और साथ में ना काफ़ी मैं ज़्यादा रिसर्च भी करता हूँ अपनी तरफ से। और रिसर्च इतनी करता हूँ कि कभी कोई मुझे देखेगा ना, तो एक इंग्लिश में वर्ड होता है ओवर डूइंग इट। मतलब एक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉफ़ी है, तो मेरे को लग रहा है मेरे को सर्व करनी है, तो मैंने ऐसे कर दी। फिर मुझे लगा वो बंदा इंडियन कॉफ़ी नहीं पढ़ पाएगा, ब्रांड हमारा छुप रहा है ना, तो मैंने और ऐसे कर दिया। बिकॉज मैं सर्विस में हूँ, मैं चाहता हूँ कस्टमर पूरा इंडियन कॉफ़ी पढ़े। मैंने कहा स्ट्रॉ नहीं दिख रहा, फिर ऐसे कर दिया। तो मतलब मैं बहुत बार ओवर डू कर देता हूँ अपने काम में। ये असली रीज़न है कि मेरी आइटनरी बहुत हाईजैक हो जाती है, बिकॉज मैं ना एक इन्फॉर्मेशन को बार बार वैलिडेट करता रहता हूँ। ये बात आपको लगे पता नहीं लगती होगी, लेकिन मैं एक फिनी की वो क्या बोलते हैं हिंदी में, एक वर्ड होता है झक्की बोलते हैं, अगर आपको मीनिंग पता हो। तो ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है। तो अपने काम को लेके मैं वो झक्की जैसा हो गया। प्लास्टिक फ्री कर दिया, गजब है। और हाँ लोग सही हैं, बट महंगा स्टेट है। टूरिस्ट की नज़र से अगर आपका मान लीजिए कहीं जाते हो और आपका 50,000 खर्च होता है, तो सिक्किम में आपके 75,000 खर्च होंगे, 50% ज़्यादा। हाँ नहीं, विच इज़ गुड, बट वैसे ओवरऑल ही महंगा है। चाहे आप ग्रुप में भी जाओगे तो भी तो कॉस्ट बढ़ेगा ना। नहीं उसलिए महंगा नहीं है, महंगा होने का रीज़न है
ऑर्गेनिक फूड। और सिक्किम में आप जो खा रहे हो वो ऑर्गेनिक है पूरे स्टेट में। बाकी हम जो खा रहे हैं वो तो खाद वाला खाना है, वो तो चलो सबको पता ही है, नो सीक्रेट। आपका एक एपिसोड था ये नैनीताल, उसमें अल्मोड़ा वाला जो हाँ जी, हाँ जी। अल्मोड़ा में आपने एक स्पॉट बताया था वैन एलन कसार हाँ देवी। हाँ, कसार देवी है। पर्टिकुलर जो वैन एलन साइंटिस्ट है उसने जो पर्टिकुलर हाँ। जो स्पॉट जो डिसाइड किया था, हाँ, मैं उसी स्पॉट पर जा गया। वाओ। और मज़े की बात ये है कि हम गए थे उस तरफ से, आपने तो उसमें दिखाया था वो उधर से पीछे 10-5 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन हम इधर मंदिर की तरफ से चढ़ के ऊपर गए थे, हाँ, हाँ। उल्टी साइड से, जहाँ राइडिंग कर रहा था। मेरा खुद का, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा LV 15% है, इजेक्शन फ्रैक्शन। वो सीढ़ियाँ 100 सीढ़ियाँ मैं कैसे चढ़ गया हाँ। मुझे नहीं मालूम। बहुत एंजॉय करते हो। बहुत एंजॉय करते अच्छी हुए जगह, अच्छी जगह। ये उसी जगह का फोटो। हाँ, मैं देख के पहचान गया, ये हाइट से ऐसे दिखता है। हाँ, मतलब तो ये वहाँ ये है से वो कसार देवी का फोटो। यहाँ पे ना कुछ मेडिटेशन पावर्स है इस कुछ है, जगह। कुछ जगह पर वो जो है ना, और हमने वो काफी जगह टाइम कुछ है। स्पेंड किया। हाँ, आप आप काफ़ी टाइम स्पेंड किया हमने। हाँ, एक और आपको डेस्टिनेशन बताता हूँ जहाँ आप लोग कभी जाना चाहो तो। ये लेस विजिटेड है लेकिन जाने जैसा है, तीर्थन वैली। तीर्थन वैली, यस। बेटा गया हुआ अभी है। हम आप में से कोई गया गया तीर्थन वैली? आप लोग कहाँ घूम कर आए हो? ये आपने जो देख के जो ना पर्टिकुलर स्पॉट्स पे जरूर हम लोग जो है। हैं? हाँ, तीर्थन हम लोग होकर आए। मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि कभी आपको हॉलीडे प्लान करना हो रादर देन शिमला मसूरी जैसी जगह जाने के, आप 4 दिन तीर्थन और जीपी में लगा कर आओ, जीबी और बगल बगल में। हाँ, भी बेटा गया हुआ है। आपका अच्छा। मुक्तेश्वर भी आपका जो ना जो बताया बिल्कुल एकदम आजकल तो perfect जगह जब मैं गया था मुक्तेश्वर खाली पड़ा हुआ था वहाँ हाँ। पर। कुमाऊं मंडल को कोई पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन मतलब बहुत मैं बता रहा हूँ वैसी आपको जगह ज़्यादा ठीक होती है जहाँ सर, मतलब आज की तारीख में वो कमर्शियल हब बन चुका है। उन्होंने कैफे लेके 20-25 हज़ार रुपये किराए पे दे दिया बस है। वो बढ़ा दिया कहते हैं तो- भाई अब हमारी लॉटरी खुल गई है, कस्टमर आ रहे हैं तो सबको। और जिसमें हमने खाना खाया था, इतना अच्छा उसने फूड बनाया, मुझे लोग अब कंप्लेंट कर रहे हैं, कहता है यार आप कैसी जगह जाके हमको फूड दिखाया, हमने उसको। हाँ, निर्वाणा। नाउ द क्वालिटी पैथेटिक हो गई है। ऐसा। हाँ, हमने वो भी ट्राई किया था, निर्वाणा भी ट्राई किया, पूरा फूड भी best कसार देवी में भी ट्राई किया था, वही अच्छा, फूड। हम ना नॉलेज के चैंपियन बने हुए थे वहाँ बताने में, क्योंकि अच्छा। हम आपके प्रोग्राम हमारे साथ एक्चुअली ग्रुप था, हमारे कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे, तो सबसे ज़्यादा नॉलेज आपसे लेंगे, क्रेडिट आपको जाएगा, अरे लेकिन वाह। वहाँ हम ले रहे थे। अच्छा, मुंशियारी देखो। इजी पड़ा आप उसको। सही कह रहे हो, मुंशियारी ना मेरा पेंडिंग है। और मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी अपने आप चाम है। इनफैक्ट मैं अभी बताता हूँ, मेरा ना फैमिली के साथ मैं जा रहा हूँ अभी त्रिवेंद्रम। जैसे लोग स्नोफॉल देखने जाते हैं तो हम वहाँ गर्मी देखने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो मेरा वाइफ को बोला, मैंने कहा चलो यार तीर्थन तुर्थन लेके चलता हूँ, अभी मेरा वाइफ का छुट्टियाँ हैं स्कूल की। तो बोले नहीं, मेरे को हिल्स में नहीं जाना, मेरे को गाड़ी चलती चक्कर आता है। मैंने बोला फिर कहाँ जाने का? साउथ में देखो कहाँ जा सकते हैं। तो मैंने कहा साउथ में यहाँ गर्मी। 4 बजे है सर। ये तो प्रोग्राम हुआ ही ये तो प्रोग्राम ही नहीं हुआ। अगली बार आऊँगा, तभी तो मैंने बोला अक्टूबर में प्रोग्राम बना के आऊँगा। यहाँ पे जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं सब, तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। हमारे पास नोएडा घाट में हमारी कजिन का बहुत बड़ा बंगला है। अच्छा। आपको वहीं रुकेंगे। अच्छा। धुआं घाट आप जान गए थे सर, हाँ। वहाँ से आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर घर है। हाँ, हाँ। 6 एकड़ का फार्म हाउस है, अच्छा। बेहतरीन बंगला बनाया है, अच्छा। 4000 स्क्वायर फीट में। हाँ, मजा आ रहा है। अच्छा। तो चलो अभी 1-1.5 साल लगेगा मेरे को जबलपुर वापस आने में, लेकिन बट आ सर जाऊँगा। थोड़ा टाइम लेगी सर इस बार। हाँ, इस बार तो प्रॉपर टूर बना के आऊँगा। इस बार तो पता है, सच बताऊँ तो मेरा टूर ये बेड़ा घाट के लिए टूर था भी नहीं। मैंने तो 2 रात रुकना था बांधवगढ़ में। आज सुबह मुझे बांधवगढ़ से चलना चाहिए था, तभी तो मैंने स्टे बुक किया था ना। वहाँ चलता मैं सुबह 6 बजे, और वो मैयर होता वहाँ 1.5 घंटा रुकता, और यहाँ पर आ जाता 12 से 1:15 तक का मीटअप करता और एयरपोर्ट चला जाता। तो ये है ना, जबलपुर सिर्फ मैंने पूरा स्थानीय एग्जिट के हिसाब से बनाया था। ये तो क्या है, मैंने बांधवगढ़ इसलिए छोड़ दिया कि शाम की सफारी नहीं थी, क्या करता वहाँ पे। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा चांसेस है टाइगर देखने के, और हमारे तो कम से कम 30-40% टाइम जो है मतलब 10 में से 4 बार या 5 बार टाइगर हाँ, का लोग दिन हो बोले जाता है। chances। लेकिन इसकी टाइमिंग बोले तो मार्च, फरवरी एंड मार्च या अप्रैल 1 हाँ, ये सबसे अच्छे, ये तो बिल्कुल एकदम। हाँ, वैसे मेरे को भी काफ़ी लोगों ने फरवरी और मार्च मॉर्निंग की- सवारी। हाँ। अच्छा, अभी एक चीज़ बताइए, सेकंड राउंड ऑफ कॉफ़ी कोई नहीं, कॉफ़ी वैसे अच्छी बनाई है उन्होंने। ऑन अ सीरियस नोट, कल भी हमने, एक रिक्वेस्ट है, बताओ ना। आप अभी तो टूर करते हैं, जो भी करते हैं, आप साल में 1 या 2 टूर ऐसे बनाइए जिस पे आपके सब्सक्राइबर हैं,
उसमें से कुछ लकी लोगों को चुनिए और 15-20 लोगों को अपने साथ में ले जाइए, जो भी खर्चा होगा वो हम लोग देंगे। सर एक तो ये ग्रेट आइडिया साथ सर। जाने चलो का पहले बजट- पहले इनके क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। अब मेरे को पता नहीं मैं क्या आंसर करूँ। देखो पता है बात क्या है कि पहली बात अगर मैं टूर प्लान करूँगा तो वो 10-20 लोग नहीं अप्लाई करेंगे, उसके लिए बहुत लोग अप्लाई कर देंगे कि हम इंटरेस्टेड है, 8 दिन सिक्किम आपके से चलते हैं। और बहुत का मतलब हो सकता है वो 1000 नंबर हो जाए, लेकिन उस 1000 में से पिक एंड चूज़ करना विल बी वेरी बैड टू बी ऑनेस्ट। बाकी जो हाँ लकी ड्रॉ सर। नहीं, हाँ चलो वो एक अलग चीज़ हो गई। और दूसरी बात है, मेरे को पता नहीं लगता है कि मैंने इसमें एक आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ चलना ना हर किसी का मान का नहीं है, शॉर्ट में बोलो तो। अभी बड़ी आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, आप मेरे साथ 2 दिन रहो, उसके बाद आपको ज़िंदगी में मुझे मिलने का मन नहीं करेगा। अब इससे ज़्यादा मैं अपफ्रंट होकर आपको बोल नहीं सकता। ये मैं तब तक ठीक हूँ जब तक घंटा 2 घंटे मेरे को मिल रहे हो, उसके बाद मैं बहुत बोर इंसान हूँ। पहली बात है, जब आपको बोल रहा हूँ मैं बार बार वैलिडेट करता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो आप बोलोगे यार ये तो उस दिन हमें लगा था मजाक में बोला जक्की है, तो वाकई बहुत जक्की है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बोल रहा हूँ। आप ऐसा समझना मैंने मजाक में बोला, बहुत सीरियस बोला। लेकिन हमें तो ये पता है, आप जब ये खाना दिखाते हो, एक्सप्लोर करते हो कि ये आलू के पराठे और ये चटनी के साथ, हम तुरंत आलू Oh God, so nice of you. लेकिन चलो ऑन अ सीरियस नोट, मुझे ये बात काफ़ी लोगों ने बोली। इनफैक्ट लास्ट टाइम कल्याण में भी फूड एक्सप्लोर, फूड जो करते हैं ना वो इसलिए ज़रूरी है, जो पर्टिकुलर जगह की वैसी लोकेशन है वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन उस जगह पर सही खाना या सही वेजी जो चीज़ें हैं हाँ। वो कहाँ मिलेगी, क्योंकि वो तो रेस्टोरेंट के अंदर होती है और प्रिपरेशंस अलग होती है। हाँ। तो वो ज़्यादा हेल्प करती है। देखिए अच्छी जगह घूमना तो कोई भी बता देगा कि ये स्पॉट पे चले आओ, यहाँ चले आओ, यहाँ चले आओ, लेकिन अच्छा खाना कहाँ मिलेगा वो भी बहुत ज़रूरी है। सर एक तो चीज़ वो और चीज़ बड़ी ना वो अच्छी हेल्प करती है। हम लोग को और हेल्प करती है कि सर बच्चे देखते हैं तो एक कल्चर भी उनको समझ में आता है कि फूड का कल्चर कौन से एरिया में कल्चर टाइम सेविंग होता है, एक्चुअली अच्छा खाना फैमिली मिल प्रोग्राम जाता है। जैसा ना, आप सिलेक्ट करके बताते हैं food एक्चुअली यही सवाल ना मेरे को कल्याण में भी वेज हो गया, नॉन वेज। हाँ यू राइट, कल्याण में भी किसी ने बोला, जैसे आपने बोला ना कि ग्रुप टूर बनाओ, तो मैंने उनको बोला कि देखो, ऐसे मजाक में बोला, मैंने बोला देखो ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है ऐसा करने का, अरे बाकी यूट्यूबर तो कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो एक काम करता हूँ, अगर मैं करूँगा तो पहली बात है ग्रुप साइज़ 50 होना चाहिए, और दूसरी बात है जितना पैकेज की कॉस्ट आएगी उससे पर पर्सन हैज़ टू पे 10,000 एक्स्ट्रा, तो 50 लोग से मेरे को 5 लाख रुपए की इनकम हो जाएगी। ऐसा मैंने बोल दिया। मैंने बोला मान लो 70 दिन के लिए गए, सपोज 8 दिन के लिए गए, 50,000 पर पर्सन आया, तो मेरा ऐसे मतलब कोई कारण नहीं था, मैंने ऐसे बस जो मुंह में आया मैंने बोल दिया। ये आज से 1 साल पुरानी बात है, जब कल्याण गया था और बेटा, तो मैंने बोला 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर पर्सन, 50 लोग जाएंगे, मेरा 5 लाख रुपीज़ होगा, और आपको मैं बता दूंगा। तो मैं सोचा कि लोग ऐसा बोलेंगे, मतलब चुप हो जाएंगे, उसमें से मैं हैरान हो गया, 5 लोग बोलते हमारा नाम लिख लो। मैंने बोला वो छोड़, ये तो तैयार बैठे हैं। फिर मैंने बोला मजाक में बोल रहा, मेरे से कोई विचार नहीं है करने का। एक्चुअली काफ़ी लोग ने मेरे को बोला आप ना एक टूर एजेंसी खोल लो, पैकेजेस सेल। फिर मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, पिछले 6 महीने से सोच ही रहा हूँ। मैं किसी से मिलता हूँ तो फीडबैक लेता हूँ, तो मेरे को समझ में आ गया ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री मेरे बस की नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट माई कप ऑफ केक, क्योंकि इसमें ना इट्स अ अनथैंकफुल जॉब। मतलब बड़ा जैसे एटीएम के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, कभी उसको आके किसी ने नहीं बोला भाई तो 24 घंटे सिक्योरिटी दे रहा है एटीएम की। सारी तारीफ तो जीएम और एजीएम की है, उन्होंने कौन से धूप में खड़े होकर सिक्योरिटी दी है? बिकॉज तो ये इसी प्रकार से टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में थॉमस कुक से ले लो तो भी 25% लोग नाराज हैं, मेक माई ट्रिप से कर लो तो भी 25% लोग बोलेंगे यार मेक माई ट्रिप ने गीजर कैसा होटल कराया और गीजर में पानी नहीं आता। तो मतलब नहीं सर, ये सारी चीज़ें तो हम लोग दूर करना चाहते हैं ना। उसके लिए मेरे को फिर यूट्यूब छोड़ के इसमें लगना पड़ेगा। यूट्यूब के साथ नहीं कर सकता मैं। तो एक्चुअली सच बताता हूँ मेरे को क्यों स्पाइसेस में इंटरेस्ट आया, उसके बाद हम 2 मिनट में वाइंड अप कर देंगे। मैंने सोचा कि मैं ना एक पैरेलल काम और करना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में मैंने 6 महीने पहले टूर एंड ट्रैवल का सोचना शुरू किया, जिसको मिले कि मैंने मन में विचार बना लिया मेरे बस की नहीं है। हो सकता है कल मैं 3 महीने बाद सोचूंगी नहीं, आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई। एक स्टेट करके हम ट्राई करते हैं, हिमाचल करके 1 साल ट्राई मार लेते हैं। फिर मेरे को लगाया कि यार एक काम और सोचता हूँ जिसमें मेरे काम वही जिसमें मन करे। तो मेरा मन किया कि मैं स्पाइसेस में क्या है, जैसे अब नागालैंड से जाके मैं जब हल्दी लेके आता हूँ तो हमारे घर में बोलते हैं कि हल्दी अलग है। जब मैं मुन्नार से काली मिर्च लाता हूँ तो बोलता है काली मिर्च अलग है। ऐसा करके होता है। छत्तीसगढ़ में मैं वहाँ बांधवगढ़ में नज़दीक में शायद मिल रहा था 25 किलोमीटर आगे, तो कहता अब कल रात को बताते तो आपको 1 किलो शायद ला के देते, 1,000 रुपये का 1 किलो, और आप फिर वो शायद घर लेके जाते जंगल का शायद।
तो ये चीज़ें बड़ी प्रीशियस होती हैं। वो तो शायद तो चलो बड़े अलग चीज़ हो गई, बट स्पाइस के अंदर तो मेरा ऐसा मन है कि मैं ना इंडिया में जहाँ जहाँ का जो फेमस है वहाँ से वो आइटम्स प्रोक्योर करूँ, अपने नाम की उस पर ब्रांडिंग करूँ, और हम यूट्यूब पे बोलें कि भाई ये एक पैकेट है 500-600 रुपये का, जिसमें 50-100 ग्राम के 4-5 आइटम है, और फिर हम उसको प्रमोट करें। ऐसा सोचा मैंने। तो फिर मेरे को पता नहीं, फिर मैं जैसे बताया ना आपको, स्पाइस के लिए मैं देखा ये रंग तो काला है और ये रंग तो, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने सोचा गेम अलग है। फिर एक सब्सक्राइबर मिल गए, उनकी अपनी दुकान थी, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये 500 में माल आता है और 400 रुपये में बिकता है। तभी तो आपको मैंने बात बोली ना कि जो दिख रहा है वो रियल में नहीं है, तो उसमें कुछ चीज़ें जुड़ रही हैं, तो जिससे रेट गिराते हैं उसकी वाइड स्प्रेड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसे मैंने टेस्ट करने के लिए 5-6 लोगों को अलग अलग रेट की चीज़ दिखाई। जो ज़्यादा ब्लैक है देखने वाले के लिए वो असली है। सिक्किम, कर्नाटका और नहीं, कश्मीर टॉप में नहीं है। देखो बात समझो, टॉप के टूर के अंदर सिर्फ बात डेस्टिनेशन के नहीं होती, जो लोग हैं आपके साथ जुड़ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी है। अगर आप मुझे राजस्थान में पूछो कि एक जगह बोलो जहाँ आप दोबारा जाना चाहते हो, तो मैं उदयपुर नहीं बोलूँगा, मैं जोधपुर बोलूँगा। जोधपुर में जो हॉस्पिटैलिटी है उनकी, वो भी तो महसूस करो ना। ये आप जोधपुर स्टेशन उतरे, वो बंदे ने बोला जी नाश्ता करना है, कहता हूँ नाश्ता कराता हूँ, बंदा 50 रुपये लेके आपसे 1.5 घंटा इंगेज हो गया। बाकी बंदे में भाई मेरी वेटिंग करा दी, आपने ये कर दिया, वो हॉस्पिटैलिटी है जोधपुर। तो राजस्थान मतलब उसी तरह एंगल से बोल रहा हूँ, क्योंकि टूरिज्म इज़ अ पैकेज, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट साइट सीइंग और इट इज़ नॉट अबाउट फूड। जो लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी तो इन्वॉल्व है ना पूरे पैकेज को बनाने में। बाकी हम कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं जहाँ जाते हैं। जबलपुर का दीजिए, रिलैक्स कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है वो नहीं चाहिए। रिलैक्स कहाँ हो रहा है? चलो अब 2-3 मिनट वाइंड अप करते हैं और आपसे